सबसे पहले मीडिया पेटर्निटी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद मौका देने के लिए, समय देने के लिए, और पूरा जनता को नमस्कार। मैं Agori Muje, स्पोक पर्सन सियांग इंडिजिनस फार्मर्स फोरम का बेहद में आज यहाँ अरुणाचल प्रेस क्लब ईटानगर में आया हूँ। मेरा आने का पर्पस यही है। कल 22 सितंबर 2025 आदि स्टूडेंट यूनियन, that is the apex student body of the Adi student community, in short ADISU, Bonkol किया था 2 डिस्ट्रिक्ट में, सियांग डिस्ट्रिक्ट एंड अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट। सो इस कॉन्टेक्स्ट में मैं चीफ का तरफ से कुछ शब्द रखना चाहूँगा। कल का जो बंद आदिसू का बैनर से ऑर्गेनाइज किया था, जिसका प्रेसिडेंट श्री जिरबोजामो जी, तो इस बंद में पूरा जनता लोग भी कुछ देख रहे हैं। तोतिंग से लेकर पांगिन तक, बाया मारियांग काइंग सक्सेसफुली एंड पीसफुली सक्सेस हो गया। हमारा तरफ से यही मानना है। और टाइम्स ऑफ इंडिया का एक रिपोर्ट में भी मैं थोड़ा पहले देखा था, जो डीसी अपर सियांग का एसपी का उसका बात को भी मैं देखा। उसमें भी यही क्लियरली कहा है कि उसमें देयर वाज नो एनी अनटोवर्ड इंसिडेंट या पब्लिक प्रॉपर्टी या कोई किसी का ऐसे कुछ घटनाएं नहीं हुआ है। पूरा शांतिपूर्वक सक्सेस हुआ है। तो इसका सक्सेस होने का क्रेडिट या जो भी हो, सिप का तरफ से क्लियरली आदिसू का लीडर जिन्होंने ये बन को लीड किया है, श्री जिरबोजामो जी, और उसका वेल विशर या फेडरल या डिस्ट्रिक्ट यूनिट, उन सभी का मैं क्रेडिट देना चाहूँगा। और सिप का तरफ से पूरा वेल विशर प्रोजेक्ट एफेक्टेड फैमिली का तरफ से मैं आज अरुणाचल प्रेस क्लब का द्वारा से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, स्पेशली जिरबोजामो जी को और उसका फेडरल बॉडी, उसका एग्जीक्यूटिव, उसका टीम लोग को। जिरबोजामो का यूनिट नामसाई से लेके सियोमी डिस्ट्रिक्ट तक साथ दिया है। तो उन सभी को फिर से मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे ये भी पता चला है गुवाहाटी, ईटानगर इंक्लूडिंग गुवाहाटी, शिलोंग से भी पार्टिसिपेट किया है। उन सभी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद हमारा चीफ का स्पेशल थैंक्स goes to the Bogongbango Student Union, led by Sri सियांग मोयोंग और उसका टीम, जो पासीघाट का बेस संगठन है। उसके बाद अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन, lead by its general secretary Sri इवनिंग पर्टिन,
जनरल सेक्रेटरी उसका टीम, और दिबांग आदि स्टूडेंट यूनियन लीड एंड हिज टीम, ऑल लेगोंग बांगो स्टूडेंट यूनियन लीड बाय श्री कालन पर्टिन हिज टीम, ऑल बोसिंग बांगो स्टूडेंट यूनियन, मागोंग बांगो स्टूडेंट यूनियन, ऑल मागोंग बांगो यूथ एसोसिएशन जो रीगा ब्लॉक से है, ये दोनों, ऑल महबूब कॉन्स्टिट्यूंसी स्टूडेंट यूनियन, महबूब कॉन्स्टिट्यूंसी का एक एपेक्स स्टूडेंट यूनियन है जो सियांग नदी के उस पार में है, जहाँ अभी का प्रेजेंट एमएलए श्री ओकेन तेंग जी का कॉन्स्टिट्यूंसी है। इसके बाद उसका लीड बाय जपसन मोपोक। इसके बाद ऑल समसिंग स्टूडेंट यूनियन और एसोसिएशन, ऑल पोंगिंग स्टूडेंट यूनियन, ऑल मारियांग एरिया स्टूडेंट यूनियन, ऑल कोमकार स्टूडेंट यूनियन, ऑल जेरो स्टूडेंट यूनियन, ऑल गेको स्टूडेंट यूनियन, and the other bangos, blocks, villages and clan-based organization, etc. And special thanks to the representative of APSU from East Siang district. आप सबका ताकत से, आप सबका समझदार से, आप सबका योगदान से कल का बैनकॉल शांतिपूर्वक से सक्सेसफुल रहा है, और आने वाला दिनों में भी मैं आप सभी से सिप का तरफ से उम्मीद करता हूं कि सरकार ये आप लोग का जो डिमांड को, आदिशु का डिमांड को फुलफिल नहीं करेगा तो इससे बड़ा कल का से बड़ा ताकत के साथ आप लोग आएंगे। मुझे विश्वास है, ऐसा मेरा मानना है। और गवर्नमेंट आदिशु का आवाज को जैसे बस्ती का जो बुजुर्ग या बच्चा लोग का आवाज जैसे अगर लेता है, नेग्लिजेंस जो आवाज को दबाने के लिए कोशिश करेगा, तो आदिशु तो क्लियर कट स्टैंड मैसेज दिया है। नेक्स्ट स्टेप इससे ज्यादा ताकत के साथ नेक्स्ट पेज उतारने का क्लियर मैसेज दिया है। अगर आदिशु नेक्स्ट स्टेप उतारता है तो सिप का तरफ से भी पूरा ताकत देने के लिए कोशिश करेंगे। सिर्फ ने वेल सर सब कुछ है, सब कुछ साथ देने के लिए हम लोग रेडी कोशिश करेंगे। इसके बाद मेरा एक सवाल है, क्वेश्चन है। मैं पर्सनली बिलोंग फ्रॉम सियांग डिस्ट्रिक्ट, तो सियांग डिस्ट्रिक्ट में मेन जो कंट्रोवर्सी अभी जहाँ हो रहा है, ड्रिलिंग मशीन का जहाँ ये बता रहा है, जहाँ बीएपीआर कंडक्ट करेगा बोल रहे हैं, उसी सियांग डिस्ट्रिक्ट का मैं बिलोंग करता हूँ, और उसी का डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन, सियांग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन को मैं सवाल पूछता हूँ, कल का दिन में आप क्यों नहीं आया था? क्या वजह रह गया कि जो आपका नहीं आने का रीजन नहीं बता सका है, अभी तक नहीं बता रहा है। सियांग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन एक स्टूडेंट कम्युनिटी, एक डिस्ट्रिक्ट का एक स्टूडेंट कम्युनिटी का एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। उसका एक मोरल ड्यूटी होता है समाज में क्या माहौल चल रहा है, मुद्दा क्या है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या लाना है, आपका राय रखना, बस्ती वाला लोग को समझाना, चाहे गवर्नमेंट में या जनता में हो, आपका भी एक ड्यूटी बन जाता है, मोरल ड्यूटी बन जाता है। तो मैं बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अपना ही सियांग डिस्ट्रिक्ट का स्टूडेंट यूनियन अभी क्यों साइलेंट हो रहा है। अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन भी तो आप ही का बैनर का है, आप ही का फेडरल बॉडी है, सेम है। इफ दे कैन फॉरवर्ड देन आप क्यों नहीं है?
आप ही का घर में अभी आग जला हुआ है, आप ही का जमीन जा रहा है, आप ही का पानी जा रहा है, आप ही का एसेट जा रहा है, आप उसमें क्यों साइलेंट है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इंडिविजुअल का, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी के इंडिविजुअल का डिसीजन से पूरा समाज का सेंटीमेंट को ओवरलुक कर रहा है क्या? मैं जनता जानना चाहता है, आपका जब जब इलेक्शन होता है, आपका जब बोन कॉल होता है, आप भी तो मेरा कोऑपरेट चाहिए, मेरा हमसे डोनेशन चाहिए, समाज से, अफेक्टेड फैमिली लोग से। अभी आपका माँ, आपका पिताजी रोआ हुआ है, रोते हुए आप खुद देख रहे हैं, आपका जमीन आपका पैर का नीचे में बस्ती का इनोसेंट वाला लोग रो रहे हैं। अब उसको देख के कुछ एक शब्द भी नहीं बोलने का, ऐसे साइलेंट बैठने का ताकत कहाँ से आ रहा है? कुछ कुछ हम लोग भी समझते हैं, लेकिन ऐसा मुद्दा, ऐसा इशू जो आपका आपका ही घर को जलाने जल आपका घर में जल रहा है, जबकि नामसाई से आ रहे हैं लोग। नामसाई और यहाँ का कितना दूर है? काइंग बस्ती, काइंग टाउन पूरा कल पूरा बंद, एक पत्ता भी नहीं हिला है। सियांग तो कभी वहां से करोड़ का वो मेगावाट बनाने से भी उधर नहीं आएगा ना, काइंग में, सीयोमी में नहीं आएगा ना। वो लोग साथ देते हैं, आप क्यों नहीं देते हैं? आप क्यों अपना राय नहीं रखते हैं? इसलिए मैं बहुत दुख के साथ कह रहा हूँ, और मैं काइंग का जनता को, पब्लिक को, चाहे यिंगक्योंग का, चाहे नामसाई का, चाहे जो भी करना का, जो मेरा दुख में जो साथ देते हैं, साथ दिया है जिन लोगों ने, और आने वाला में भी साथ देगा, मैं उन सभी को आदिशु का तरफ से, मेरा शिव का तरफ से फिर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद, और आने वाला में भी मैं वही उम्मीद के साथ। इसके बाद नंबर 2 फॉर आदि स्टूडेंट यूनियन, सबसे पढ़ा लिखा जो एपेक्स बॉडी, इतना बड़ा कम्युनिटी का, एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का, कम्युनिटी का एक बड़ा ये एपेक्स बॉडी है। आदि स्टूडेंट यूनियन रिपीटेडली गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल को बता दिया है कि अपना स्टैंड डे वन से बता रहा है। आज तक गवर्नमेंट क्यों उसका सेंटीमेंट, उसका डिमांड को एड्रेस नहीं हो पा रहा है? आधे स्टूडेंट का वॉइस को क्यों हल्का में ले रहा है? कल का जो बन में बन बैन कल जुए था, कौन बैन कल करने मन है? ये मजाक चीज नहीं ना, ये बच्चा का खेल नहीं ना। यहां से क्या मिलता है? आदि से क्या मिलेगा? सिर्फ क्या मिलेगा? जब शांति से वो भी बस्ती में आने नहीं दिया है, ऑफिस में आके ईटानगर तक पहुंच के गवर्नमेंट का साथ आराम से अच्छे से बात करने आए हैं, आते हैं, तो गवर्नमेंट क्यों उसको हल्का से लेते हैं? क्यों आज तक एड्रेस नहीं हो पा रहे हैं? आदिशु को वॉइस कोई ऐसे, आदिशु को अंडरमाइन करेगा, आदिशु का वॉइस को ऐसे कंपेल करेगा डेमोक्रेटिक बन होने तक, ये कौन कराता है? आदिशु को बंद करता है बोल के कौन बोलेगा? किसने बंद करवाया उसको देखना है। डेमोक्रेट जब शांतिपूर्व से बोलने के बाद, शांत पीसफुल वे पे टॉक होने के बाद उसको नहीं मानते, तो अल्टरनेटिव क्या है डेमोक्रेसी में? बंद के लिए बंद के प्रोटेस्ट करे, बैन करो, ही ऑप्शन है। उसको गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल की तरफ से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इलीगल है बोल के डिक्लेयर करता है, सुप्रीम कोर्ट का ये है वो है। क्या सुप्रीम कोर्ट क्या ब्रेप का अगेंस्ट में भी लॉ पास नहीं करता है क्या?
क्या कानून गवर्नमेंट के लिए भी गाइडलाइन नहीं बनाते हैं क्या, जो जनता का सवाल का जवाब देना है? आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी को आपको नहीं देते क्या? गवर्नमेंट अपना मीटिंग में जनता के लिए क्या चर्चा करते हैं? सॉल्यूशन को कैसे निकलेगा? आदमी को कंपेल करेगा तो आदमी को वो एक उपाय नहीं, ऑप्शन ले सके, कदम उठाता है तो ब्लेम किसको भी जाता है? फिर जिन्होंने स्टेप उठाते हैं उसी को ब्लेम देता है। ऐसा तरीका अरुणाचल में, ऐसे कल्चर हम लोग आने मत दीजिएगा, आप लोग आने मत दीजिएगा। लेकिन जो हुआ है सो हुआ है, जो हो गया सो हो गया। समय अभी भी काफी समय है। आदिशु को बात कीजिए, बुलाइए, उसका दिमाग को पूछिए, एड्रेस कीजिए। आदिशु को अंडरमाइन करेगा ऐसा, फिर 2 बार स्टेप उठाएगा, इससे बड़ा काल का जैसे बड़ा ताकत के साथ उठेगा, उसमें कुछ हो गया, रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? गवर्नमेंट चाहता है क्या उसको? पेमा खांडू जी, आप चाहते हैं क्या? ये हाइड्रो पावर का जो मंत्री सोनामेन सर जी, जो डीसीएम, क्या आप वही तरीका से ही है? आप उसी के लिए आपका दिमाग को इस्तेमाल कर रहे हैं? गवर्नमेंट का पावर को इस्तेमाल हो रहा है क्या? तो सिर्फ का कहना है, बात कीजिए, आदिशु को बात कीजिए, उन लोग का दिमाग को फुलफिल कीजिए। इसके बाद गवर्नमेंट हमेशा बोलते हैं, पर्टिकुलरली सोनामेन जी, डीसीएम, रेस्पेक्टेड डीसीएम, जो कंसर्न मिनिस्टर, आप हमेशा बोलते हैं सरकार का दरवाजा हमेशा खुला है, बात करेंगे। तो आपका दरवाजा खुला है, सिर्फ जो कितना बार आया है? आदिशु भी आया था होगा, आपका दरवाजा से घुस के तो आया था होगा, खिड़की से तो नहीं आया होगा। आप तो आदिशु का घर में नहीं गया होगा, आदिशु ही आपका दरवाजे से घुस के आपका बोला, ये डिमांड को प्लेस किया होगा। आपको देवान से बोला होगा कि जमीन और पानी का मालिक को, जनता को, अफेक्टेड फैमिली को कन्विंस कीजिए बोल के। वो क्या आप दोनों क्या बाजार में बात किया था क्या? सिर्फ हमेशा आता है, सिर्फ का अपना स्टैंड, अपना सेंटीमेंट हमेशा देवन से बताते आ रहा है। जब भी आते हैं, हम लोग आते हैं, सेम बात को बोलते हैं, पीए पर करने दो। तो हमारा तो क्लियर स्टैंड तो पहले देवन से बता रहे, देम ही नहीं से तो पीए पर का क्या जरूरी है? तो इसलिए मेरा स्टैंड तो क्लियर है, नो देम, नो पीए पर। उसके लिए हम लोग रिटर्न फॉर्म में भी दिया है, पीएमओ में भी दिया हुआ है। इसके बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएमओ पीएम 14/7/2025 को भी दिया है। इसके बाद ये 14/7/2024 को भी दिया है। अभी तो कुछ खबर ही नहीं है, सेंटर से खबर आता भी होगा, हम लोग को तो ईमेल से हम लोग भेजते हैं, यहाँ से वो पोस्ट ऑफिस से भेजते हैं। हम लोग को तो गवर्नमेंट तो डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट तो स्टेट गवर्नमेंट में हम लोग के लिए मैसेज आता भी होगा या रिप्लाई आता भी होगा। इतना समय हो चुका है, आज तक क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं उसको?
ना ये सेंटर का ये सेंट्रल गवर्नमेंट का साइड से हो रहा है क्या, अरुणाचल गवर्नमेंट का तरफ से हो रहा है? अरुणाचल गवर्नमेंट का तरफ होता है तो उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी सोना मिन सर आप है, क्योंकि आप ये इशू को या ये प्रोजेक्ट को डील करने वाला यही आपका मिनिस्ट्री में, आपका डिपार्टमेंट में आते हैं। इसके बाद कल प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी जी आईजी पार्क में आया था, तो सिर्फ का यही पूछना है कि यही समझ में नहीं आ रहा है क्यों मोदी जी आईजी पार्क से ओपनली ये इशू के बारे में जनता का सामने में क्यों नहीं कुछ नहीं बोला है, एक शब्द भी क्यों नहीं बोला है? वजह क्या हो सकता है, उसका रीजन क्या है? क्या मोदी जी को ये एक्चुअल जो ग्राउंड में हो रहा है इसका क्या छुपाया थे क्या? उसको कुछ नहीं बताया क्या? बताया तो क्या है इसका इंटेंशन है, क्यों नहीं एड्रेस किया है जनता का सामने में ओपन? इतना जनता आया है, एक बार में इतना कवर कर लेगा उसका? तो ऐसे बड़ा प्लेटफॉर्म से क्यों आराम से नहीं बोलते? जनता, इतना जनता आया है, जो लेबर लोग को भी पैसा दे के लेके आया है, बोलता है इतना हम लोग का अनएक्सपेक्टेड आदमी लोग भी आया है, इतना आदमी आया है, एक सब वो एक प्लेटफॉर्म से इजीली कवर अप भी हो सकता था, क्यों नहीं उसका बोलने नहीं बोला है? वो सिर्फ का सवाल है, उसका किस रीजन क्या है वो समझ में नहीं आ रहे हम लोग। और जिन जिन लोग ने एमओयू किया है, स्पेशली जो हाल ही में जो है पारोंग पारोंग बस्ती, उसका जो लीडर लोग है क्या, उन लोग का जो प्रेस ब्रीफिंग जो आप लोग का ये माध्यम से मैंने सुना था, और बाकी लोग भी बोल रहे हैं सोशल मीडिया में भी, और ये जो लोग सियांग डिस्ट्रिक्ट से नहीं है, जो ग्राउंड रियलिटी को मालूम नहीं होता, पता नहीं चलता है एग्जैक्टली क्या होगा, जो वो लोग जो है सब बोलते हैं पीएफआर को करने दो। वो पारुंग बस्ती का जो हेड गाम है एचजीबी, उन्होंने भी बोला है पीएफआर को करने दो। और मेरा एक साथी वो भी एक एजुकेटेड वाला है, उन्होंने भी कहा था, बोल रहा था कि पीएफआर को करने दो पहले, तो अपना कितना डैमेज होगा क्या हो पूरा डिटेल्स पता चलेगा, बोल रहा है। और ऐसे करके बस्ती वाला लोग को ब्रेन वॉश हो रहा है, पीएफआर है, पीएफआर से तो डैम बनेगा बोल के नहीं, पीएफआर वो डैम बनेगा, पेजिबिलिटी होगा तब बनेगा, तब के हम लोग वो नेक्स्ट स्टेप में पब्लिक हियरिंग में जाएगा, सोशल ये में असेसमेंट में जाएगा, इतना समय बहुत है, पब्लिक से बात करेगा। पेमा खांडू भी बोल रहे हैं पब्लिक नहीं मानेगा तो हम लोग बिल्कुल नहीं, हम लोग नहीं करेगा, जबरदस्त नहीं करेगा, बोल रहे हैं। और बस्ती वाला लोग को भी वही समझा रहे पीएफआर है उसको करके देखने दो, तब ना हम लोग पानी कितना से जाएगा, कितना जगह जगह कवर करके हम लोग का डैमेज होगा। उसको बोलने से पहले मेरा सिर्फ का कहना है, उसको बोलने से पहले समझना है, अच्छा गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल जी, सोना में भी बार बार बोल रहे हैं कि पीएफआर को करने दो। अच्छा जनता लोग भी कुछ ऑब्जर्व करना है, कुछ नोटिस करना है, पीएफ वो फिजिबिलिटी होगा कि नहीं होगा, वो पीएफआर करने के बाद पता चलेगा, वो मुझे भी पता है। लेकिन मेरा चीफ का या आदिशु का या जब वेलर सब का इफेक्टेड फैमिली का कहना है, अच्छा पीएफआर होने से पहले विजिबल होगा कि नहीं होगा उसको जानने से पहले यिंगक्योंग टाउन न्यू टाउन का प्रपोजल अभी हो रहा है, गेकू न्यू टाउन को शिफ्टिंग करने के लिए अभी गवर्नमेंट जो है प्रोसेस शुरू हो गया। आज का
उसका साथ साथ 15 सितंबर को गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल और सेंटर से एक स्पेशल एग्रीमेंट करके स्पेशल पैकेज जो मांग रहे हैं, ये सब क्या है? अच्छा, जब फिजिबल होगा, टेस्ट करने का बाद फिजिबल होगा, तब ना पता भी चलेगा ना यिंगक्योंग को कितना तक डूबेगा, गेकू को कितना तक डूबेगा, गेकू को शिफ्टिंग करना है कि नहीं, यिंगक्योंग को शिफ्ट करना है, न्यू यिंगक्योंग बनाना है कि नहीं बनाना है। पेपर होने का बाद तो पता चलेगा ना। पेपर नहीं हुआ है तो यिंगक्योंग का स्पेशल वो ये एग्रीमेंट करके हम लोग को जमीन और पानी का मालिक से बात नहीं करके, विदाउट एनी कंसेंट, विदाउट एनी इंटीमेशन, why the government is making this one MOU with the central government and begging for this one special package? उसका मतलब तो क्लियर है, जनता लोग भी समझना है, स्पेशली इफेक्टेड फैमिली लोग करेगा ही करेगा ये, नहीं तो इतना करो, इतना पैसा क्यों इन्वेस्ट हो रहा है? दूसरा साइड में बोलेगा कि पेपर को पहले करने दो, तो हम लोग पता चलेगा पानी कहाँ तक जाएगा, जमीन कितना तक जाएगा। दूसरा साइड में कर रहा है कि अंदर में कर रहा है, या अभी ओपन भी हो गया कि जैसे कि पेपर क्लियर हो गया, जैसे न्यू टाउन का, न्यू गेकू का, न्यू यिंगक्योंग क्या हो रहा है, जनता लोग भी समझना है, कुछ जानना है। ऐसे कॉम्प्रोमेटिव ऐसे करेगा ही बोल के इंटेंशन एटीट्यूड नहीं होगा तो वो यिंगक्योंग और गेकू का क्या वो प्रपोजल है शिफ्टिंग करने के लिए अभी भी हो रहा है। पब्लिक लोग अगर उस दिन साथ देता, गेकू में साथ देगा, जो ओनी पांयांग लोग जो डीसी ऑपरेशन लोग आते वक्त में साथ देता, उधर से पर प्रोसेस करके अभी तो आधा काम कर चुका हो जाना था। तो वो कैसे कर सकता है? वो कैसे वो लोग कैसे कर, वो बोल सकते हैं, कर सकते हैं कि पेपर होने से पहले वो चीज करना है बोल के। तो ये रवैया, ये गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड, जो इनर जो पॉलिसी, जो बाइपोर्स नेचर, उसको जनता लोग कुछ समझना है, ऑब्जर्व करना है। पारोंग, स्पेशली पारोंग बस्ती, उस दिन जो हाल ही में जो एमओयू हुआ है, आपका जो जमीन का एरिया और गेकू का, यिंगक्योंग का सी लेवल का आप अंदाजा कीजिए। यिंगक्योंग तो शिफ्ट करने का, गेकू तो होने का मतलब आपका तो नीचे में है ना, वो कुछ समझना है, वहां से ही पता भी चलना है ना। तो बस्ती वाला लोग, कई कई लोग जो लोग नहीं जानते, अनएडुकेटेड थे, उसको तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ऐसे पारोंग का जो HGB और जो मेरे एक साथी एक बोला था, वो आप लोग तो एक जानकार वाला आदमी लोग है ना, और कल को पीए पर जबरदस्ती करके टेस्ट हो गया, फिजिबल हो गया, इसका आप लोग कल को गवर्नमेंट फोर्स जबरदस्ती जब फोर्सफुली आएगा तो आप लोग क्या अल्टरनेटिव है, क्या आप लोग रुकाने के लिए क्या ये है? आप लोग तो कोई लोग, हम MOU was made only for the paper. We are not agree with this one project. Them. We agree with. We've given our sign, our consent for the conduct of पेपर ओनली बोल रहे हैं। अच्छा, आपको देम नहीं चाहिए तो क्यों पेपर को करने देगा? पेपर जो है देम का शुरुआत है ना, और ये भी है कि पेपर को कौन कंडक्ट करेगा? वो बाकी कंपनी तो नहीं करेगा, प्राइवेट कंपनी तो नहीं करेगा, NSPC कंडक्ट करेगा होगा। NSPC जो अपना इंटरेस्ट का एगेंस्ट में रिपोर्ट देगा, वो भी एक सोचने का विषय है। और आप लोग देखा है अरुणाचल में, इंडिया में NSPC का इतिहास, मेरा ये तो आप बताना था, अभी मेरा मोबाइल में है, हाई कोर्ट में इतना पेंडिंग है। मेरा जो सीनियर टोनी पर्टिन से भी पूछिए, अभी आप लोग चाहे तो हम दिखा सकते हैं, वो यिंगक्योंग ये NSPC का, उसका जो दिबांग का अभी कोर्ट जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट तक जा रहा है,
ये सब को भी जनता लोग देखिए, सुनिए, सच्चे का सच जाइए, जमीनी जो हकीकत जो फैक्ट को जानिए। राजनीति तो आएगा जाएगा, नेता आएगा जाएगा, आप तो आपका जमीन में रहना है, हम सबको तो मिलके रहना है। कुछ भी करो हम सबका फायदा के लिए होना है। कुछ कुछ सोच विचार तो चलो आइडियोलॉजी जिसका वो नहीं होता वो तो अलग होगा, लेकिन जो फेक को तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। सोचे के साथ हम लोग को जाना पड़ेगा, एक्सपर्ट लोग का बात तो सुनना पड़ेगा। ये राजनेता लोग, यहाँ में भाषण देने वाला लोग, ये लोग तो ABCD नहीं जानने वाला लोग, अपना कुर्सी के लिए, अपना वो के लिए, पावर के लिए करने वाला, उसका राजनीति से जो डिसीजन ले सकते हैं वो कुछ कुछ चीज ऐसा भी है, वो हम भी समझ सकते हैं। राजनीति का इंटरेस्ट के लिए भी, पॉलिटिकल पार्टी के इंटरेस्ट के लिए हम लोग भी समझ सकते हैं। लेकिन जैसे देम जैसे वाला को मेरिट और डिमेरिट से आप फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसी को, फ्यूचर को देख के जो डिसीजन लेना चाहिए, उसको एक हल्का सा जो राजनीति का कलर से, पार्टी का वजह ये से डिसीजन नहीं लेना है। तो गलत डिसीजन लेगा तो कौन फंसेगा, कौन प्रॉब्लम होगा? आप ही तो प्रॉब्लम होगा, आपका जो जनरेशन ही प्रॉब्लम होगा, आपका बाई बाई प्रॉब्लम होगा। और अभी एक ऐसा माहौल भी दे रहे हैं कि हम लोग जीत गया, वो लोग हार गया बोल के व्हाट्सएप में भी, सोशल मीडिया में भी एक दूसरे का लग रहा है। अरे आप जीत गया तो क्या मिलेगा? आपका पार्टी जीत गया तो क्या मिलेगा? ये आपका जमीन का बात है, आपका फैमिली, आपका समाज का, आपका एरिया का बात है। ये सब बुर्बक सोच विस्तार हम लोग नहीं होना है। ये हम लोग और आप लोग का लड़ाई का नहीं है ना। ये लड़ाई जो है सच्चे का लड़ाई है, फेक का लड़ाई है। हम लोग समझने के लिए होना है, जो गलत है गलत है, जो सही है सही है, जो बेनिफिट होगा आने वाला के लिए हम लोग चर्चा करना है। आप धर्म, जो भी धर्म में रहो, जो भी राजनीति में रहो, लेकिन ये मुद्दा जो है हम सब के लिए है, इसका हम लोग बात भी करना है, इसका बारे में बात करना है। जो कंसर्न अथॉरिटी, जो ये लोग नेता लोग पॉलिटिक राजनीतिक रोटी पकाएगा, हम लोग एक दूसरे को लगने देगा। ये लोग तो पावर जब जाएगा चला जाएगा, ये सब भी सोचना है। और अभी जो MOU कंडक्ट करने के लिए जो बस्ती में जो हो रहा है, इसका ले रहा है, इसका कंडक्ट को भी आप लोग देखते होगा, अपना पड़ोसी को भी पता चलने नहीं देता है। ऐसे कौन सा तरीका से हो रहा है? गवर्नमेंट का एटीट्यूड को कुछ जानना है ना। इसके बाद ये एक कल का जो PM विजिट में अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी लीड बाय श्री बोसराम श्रीराम जी, उन लोगों का भी एक ओपन मेमोरेंडम PM को दिया है, थ्रू सोशल मीडिया मैंने देखा है। तो बाकी चीज को तो पॉइंट को तो मैं नहीं बोलूंगा। ये जो शिप को लेकर, ये सियांग अपर जो मल्टीपर्पज का लेकर, उन्होंने भी हमारा सेंटीमेंट को जिक्र किया है। सो उसके लिए मैं शिप का तरफ से, पूरा एफेक्टेड फैमिली का तरफ से, मैं कांग्रेस पार्टिकुलरली वो हम लोग का इशू के लिए मैं बहुत बहुत देना चाहूँगा, और बोसराम श्रीराम जी और पूरा आपका टीम को। और कल का सक्सेस का, बनकल का सक्सेस का, इसमें स्पेशली बिजनेस कम्युनिटी लोग सफर हुआ है, सेक्रीफाइस किया है। ऑटो वाला लोग या ड्राइवर, ये क्या बोलते हैं, जो ट्रांसपोर्ट, जो बारह गाड़ी वाला लोग, या सब्जी या जो भी हो, ये बिजनेस करने वाले लोग। और आप लोग, हम लोग को इतना ऐसे शांति होने तो, इतना सक्सेसफुल होने तो साथ दिया है, और पूरा जनता साथ दिया है। पार्टिकुलरली मैं काइंग टोटिंग और ये क्या बोलते हैं, एक मारियांग, जहाँ दूर दूर से भी पानी नहीं है, इफेक्ट नहीं है, तो भी साथ दिए। और नामसाई से जितने जोन जिन्होंने आदि सोसाइटी को, स्पेशली जो लेगोंग बांगो स्टूडेंट यूनियन, जो बोगोंग बांगो और पासीघाट का पूरा जनता को मैं जिन के कल साथ दिया है। और स्पेशली जो मीडिया पेटर्निटी, मीडिया पर्सन, जिन लोगों ने ग्राउंड से रिपोर्टिंग किया है, उन सभी को मेरा तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाला में भी मैं वही उम्मीद करूंगा